आपको इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के बारे में हम बताना चाहते हैं, जिनकी कहानियां खास तौर पर हमारे देश के बच्चों को और युवाओं को बहुत कुछ सिखा सकती है। पहली कहानी देखिए। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे बीच एक उभरता हुआ सितारा और सुदूर देहात इलाका के जो लाल हैं हमारे बीच उपस्थित। लेकिन अभी मैं आपको यूपीएससी के टॉपर्स 19वां रैंक लाए हैं शिवम कुमार जी, हम इनसे रूबरू हुए हैं और इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे आखिर ये जो सफल हुए हैं इसके पीछे क्या राज है और इनके सफलता का जो कहानी है कैसे ये आगे बढ़ें, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों के बीच ये अपना विचार रखेंगे। सर, सबसे पहले आपको एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी आप सुदूर गांव देहात का लड़का हैं और आप लाइब्रेरी में आए हुए हैं, युवाओं को बहुत सारे मतलब मोटिवेट किए हैं, लेकिन जो युवा आपके आसपास के नहीं हैं, दूर दराज के हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं आखिर शिवम कुमार कैसे 19वां रैंक ले आए यूपीएससी में। जी देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में कैसे एग्ज़ाम होती है, कैसे देते हैं, सबको पता है जी। तो चाहे कहीं पे भी हो, आप यूपीएससी की परीक्षा में तैयारी करनी होती है। तो मुझे लगता है मैंने मेहनत की, डायरेक्शन लेके लोगों से जो पहले जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझ के, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी प्लानिंग करके परीक्षा में उत्तीर्ण होके मुझे सफलता मिली। तो आई थिंक वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का श्रेय है इस एग्ज़ाम में। सर, आपका प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ? जी, मेरी सारी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई है। मैंने यहीं पे माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय है, वहीं से पढ़ाई करी है। सर, आपका प्राथमिक शिक्षा गांव देहात से हुआ है, लेकिन आप जब मैट्रिक इंटर पास करके गए थे तो उसके बाद आप हिंदी मीडियम से पढ़े थे या इंग्लिश मीडियम से? जी, मैंने 10वीं के बाद अपनी मीडियम चेंज कर लिया था, तो 10वीं के बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी। सर, आप जो अब की बार 19वीं रैंक लाए हैं यूपीएससी में, उससे पहले भी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके थे, उस समय कौन सा रैंक था? जी, सीएससी 2022 वाली एग्ज़ाम में मेरी 309 रैंक आई थी। उसमें मुझे भारतीय राजस्व सेवा में, IRS में, इनकम टैक्स में अभी मैं एज असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग चल रही है मेरी नागपुर में। जी। सेमिनार में आप बोले थे हम जॉब भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, तो किस चीज़ में आप जॉब करते थे इससे पहले? मैंने इंजीनियरिंग करी थी कॉलेज के बाद, तो इंजीनियरिंग के ही फील्ड में मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था। कहाँ से आप इंजीनियरिंग किए? IIT खड़गपुर से। तो दोस्तों, हमारे बीच शिवम कुमार जी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो इनसे प्रेरित हो, मतलब इनसे इंस्पायर होने के लिए आए हैं, मतलब प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। हम इनका जो सक्सेस का कहानी हम आप लोगों के बीच लाए हैं और हम इनसे और भी कहना चाहेंगे। सर, आपके गाँव देहात का लड़का है जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे जगह आप सुने होंगे कि फलना जगह का लड़का आत्महत्या कर लिया असफलता के कारण, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, कभी भी किसी भी स्टूडेंट के सुसाइड की कहानी हमें मिलती है, सुनने को आती है, तो ये काफ़ी दुखद घटना होती है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे समाज में चाहे किसी भी कैंडिडेट की प्रिपरेशन होती है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो सबको मिलके साथ में इस तरफ काम करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को हम अवॉइड कर सकें, हम बच्चों को साथ दें। जब वो फेलियर का सामना करना पड़ता है तो उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इमोशनल सपोर्ट दें फैमिली से, समाज से, तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। सर, आप समस्तीपुर के साथ साथ बिहार ही नहीं पूरा देश का नाम रोशन किए, तो आप अपने समाज के लड़का के लिए क्या अच्छा काम कीजिएगा जिससे और भी आपके समाज के लड़का यूपीएससी, बीपीएससी और जो होता है विभिन्न तरह का एग्जाम पास कर सके? देखिए, मुझे जब काम दिया जाएगा एज अ IAS ऑफिसर, जो भी मुझे काम मिलेगा, मेरी जो ड्यूटी होगी, मैं कोशिश करूँगा उन ड्यूटी को सही ढंग से पूरा कर सकूँ। साथ में कोशिश रहेगी कि शिक्षा के डायरेक्शन में, एजुकेशन के डायरेक्शन में थोड़ा योगदान दे पाऊँ। तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जॉब को जस्टिफाई किया। हमारे दर्शक को लास्ट में आप क्या कहना चाहिएगा? सर, मैं बस यही कहूँगा कि आपने जो भी गोल अपना डिसाइड किया है, आप उस गोल के तरफ अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें और पूरी लगन से लगे रहें। और जो भी आपको समस्याएं हों आज के ज़माने में, अपने मेंटर से बात करें, शिक्षक से बात करें और आप लगे रहें। बस अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। सर, आप कहीं कोचिंग पढ़े थे या सेल्फ स्टडी किए? जी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। कोचिंग का सपोर्ट दूसरी तरह से होता था, बट ऐसे सिस्टमेटिक वे में कोचिंग नहीं करी थी। आपके परिवार का कैसा सहयोग रहा सर? मम्मी पापा को क्या कहना चाहिएगा?
जी, परिवार का तो सहयोग रहता ही है। जैसे मैंने बोला, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सब की काफ़ी ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में। तो परिवार उन चीज़ों के लिए हमेशा सहायक रहा है, तो उनका तो श्रेय बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, हमारे बीच शिवम कुमार जी थे, हम इनसे कुछ बात किए। आप इनके विचार को, इनके सक्सेस के कहानी को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताने का काम करें। बाकी मेरा छोटा सा प्रयास था, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पढ़ने वाले बच्चों को तक शेयर कीजिए। बाकी